22,79,000 उम्मीदवार 551 शहरों में तकरीबन 5,500 सेंटर्स और 14 इंटरनेशनल शहरों में सेंटर्स और वायुसेना की गहरी और पहरेदारी में लाई गई क्वेश्चन पत्रों और उसके बाद 2 लाख से ज़्यादा तैनात कर्मियों के बीच आज रीनीट की परीक्षा शुरू होने वाली है अभी से कुछ ही देरों में। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं एयरनाउ। दरअसल 3 मई को पेपर लीक का खामियाजा भुगत रही नीट की परीक्षा आज 1 महीने बाद लगभग 21 तारीख को आज यहाँ पर शुरू होने जा रही है। आप देखिए कि इस बार जो है सुरक्षा इतनी पाबंद कर दी गई है, ये दावा किया गया है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कि किसी भी तरह की कोई सेंधमारी इस बार कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बच्चों के भविष्य के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ भी नहीं किया जाएगा। ये दावा शिक्षा मंत्रालय का है और माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का है, जिसके पिछली बार जब पेपर लीक हुए थे, जब छात्रों ने एनटीए को सूचना दी थी, जिसके बाद एनटीए ने जांच की, उसके बाद सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगर हम बताएं तो नीट की परीक्षा अभी इस वक्त हम मौजूद हैं परीक्षा सेंटर में और आप देखिए कि इस भरी दोपहरी में अब गर्मी है, यहाँ पे लोग जो हैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पे सेंटर में पहुँचे हैं। और अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हर बार की तरह इस बार भी जो है छात्रों को सिर्फ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए थे परीक्षा के दौरान, यानी एडमिट कार्ड और फोटोग्राफ्स और पहचान पत्र ही लेकर आने थे और साथ ही क्रिस्टल क्लियर बॉटल जो है वो अलाउड किए गए हैं। और आप देखिए इस सुरक्षा के इंतजामिया आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि अंदर जो है जवान वहाँ पे मौजूद हैं, सीआरपीएफ के और पुलिस के सुरक्षा बल जो हैं वो मौजूद हैं। गहन जो है जांच की जा रही है, 3-4 लेयर में जो है मेटल डिटेक्टर और तमाम जो प्रक्रिया है उनसे तभी छात्र छात्राओं को गुजरना होगा, जिसके बाद वो एग्ज़ाम सेंटर में घुसेंगे और बिल्डिंग में प्रवेश करने के बाद अपने परीक्षा कक्ष में जाएंगे। अब हम आपको बता दें, जिस तरह पिछली बार नीट जो आरोपों से घिरी है और तमाम तरह की लीक के अलग अलग हथकंडे सामने आए हैं और उसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इस बार जो है तब्दीली की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और वायुसेना के द्वारा जो है तमाम जो 551 शहर है वहाँ पर प्रश्न पत्र पहुँचाए गए हैं, जिसके बाद अभी जो है 1:30 बजे के बाद से, मतलब हम कहें कि 2 बजे से 2:15 तक ये परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। आपको बता दें 15 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया है। दरअसल पिछले महीने जो 3 मई को एग्ज़ाम लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके बाद काफ़ी सारे बात उठे। हालांकि एनटीए ने शुरुआती दौर में ये माना कि पेपर लीक हुए हैं वास्तविक में, लेकिन जब दोबारा बात आई तो साफ एनटीए ने इनकार कर दिया कि पेपर लीक कहीं से भी नहीं हुआ है। वो कुछ क्वेश्चंस थे जो आंशिक रूप से मिले थे। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है और अगर हम बात करें पिछले वर्ष की जो 2024 की अगर नीट परीक्षा की बात करें तो वहाँ भी कथित तौर पर इसी तरह की गड़बड़ियाँ सामने आई थी, पेपर लीक के मामले सामने आए थे, जिसके बाद सीबीआई अब तक जांच कर रही है, लेकिन कोई ठोस परिणाम उसका अब तक निकल कर सामने नहीं आया। कई आरोपियों को भी, कई लोग गिरफ्तारी भी हुई थी, पूछताछ भी हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। बहरहाल इन सब के बीच 3 मार्च को जो 23 से 25 लाख के बीच की जो संख्या थी छात्र छात्राओं की, उनका भविष्य जो है अधर पर लटक गया था जब ये पेपर लीक के वजह से जो है एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था। बहरहाल इन सब के बीच आज कुल 22,79,000 छात्र जो है पूरे भारतवर्ष में और विदेश के 14 सेंटर्स में भी जो हैं आज परीक्षा देंगे और अपना आगे का भविष्य तय करेंगे। अब देखना होगा कि ये पूरी प्रक्रिया जो है, जिस तरह से दावा कर रही है शिक्षा विभाग कि तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है कहीं से भी कोई सेंधमारी नहीं होगी। हम आपको बता दें पिछली बार जो प्रश्न पत्र बनाने वाले जो शिक्षक थे, जो विशेषज्ञ थे, उनके द्वारा ही जो है पेपर लीक की गई थी और उसमें कई पुरुष और महिला शिक्षिका भी इसमें सम्मिलित थी और जिसका पर्दाफाश हुआ और सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी कर गहन पूछताछ की थी। जिसके बाद इस बार जो दावे किए जा रहे हैं, इस बार जो पर्यवेक्षक थे और तमाम जो विशेषज्ञ थे जिन्होंने प्रश्न पत्र की तैयारी में योगदान दिया था, उन सभी को जो है क्वारंटीन कर रखा गया था और प्रश्न पत्र जो है सीधा स्ट्रांग रूम से निकलकर वायुसेना को सौंपा गया। वायुसेना के जो विमान हैं वो अलग राज्यों में पहुंचे, जिसके बाद राज्यों के अलग विभिन्न जो शहर हैं उनके स्ट्रांग रूम्स में ये क्वेश्चन पेपर जो है वो पहुंचे हैं। हम आपको बता दें इसकी जो किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की कोई मतलब पिछले तरह की कोई गड़बड़ी की आशंका ना पैदा हो इस बार, उसको लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई हैं। 2 लाख से ज़्यादा कर्मी जो हैं वो तैनात किए गए हैं इस बार जो परीक्षा सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा। लेकिन
इन सब के बीच अगर हम बात करें, जो नीट और एनटीए जो है, इनका नाता जो है गड़बड़ियों से लगातार रहा है। अभी अगर हम एक दिन पहले की बात करें, जिस दिन एडमिट कार्ड जारी हुआ, तो एडमिट कार्ड आने के बाद एक नागपुर के छात्र का सेंटर जो है अबू धाबी के एक सेंटर पर पड़ा। आप सोचिए कि इतना भारी मिस्टेक कैसे कर सकती है एनटीए, कि आखिरकार एक नागपुर का छात्र, और जहां की एक तरफ शिक्षा मंत्री, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, वो ये दावा कर रहे थे कि छात्रों को अपने राज्य में, अपने शहर के आसपास जो है पसंदीदा और चुनिंदा तरीके के सेंटर्स दिए जाएंगे, ताकि जो बच्चे पिछली बार इतनी तरह से जो मेंटली उनको टॉर्चर हुआ है वो इस बार ना हो, आने जाने में हेरफेर ना हो, इतना खर्च ना हो। इसी वजह से उन्होंने रिफ़ंड भी जो है फॉर्म का, पिछली बार जो आवेदन किए गए थे उसका रिफ़ंड भी किया। लेकिन इस बार आप देखने को मिल रहा है कि अब जो बात सामने आई, जो सेंटर को लेकर गड़बड़ियाँ सामने आई, वो तमाम राज्य के और भी कई छात्र थे जहाँ से ये चीज़ें जानकारी सामने आई, जिसके बाद एनटीए और खासकर शिक्षा मंत्रालय का ये सफाई देना है कि वो कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। और उन्होंने जो छात्र हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं नीट के, उनसे अपील की है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी या किसी तरह की कोई जानकारी आपको मिलती है, तो उस तरह की जानकारी, अगर कुछ की गड़बड़ी या क्वेश्चन पेपर लीक के मामले को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी मिलती है, तो ज़रूर से ज़रूर एनटीए को सूचना करें। और सीबीआई को भी इसमें लूप में रखा गया है किसी तरह, और तमाम जो सुरक्षा बल हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, या देश के स्तर पर हो, तमाम जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, महकमे हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है बाकायदा। और आज जो है हम कहें एक वॉर की तरह इस पूरे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा रहा है। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। अब जब परीक्षा होगी, बच्चों से बातचीत हम करेंगे परीक्षा से निकलने के बाद, तब समझ में आएगा कि असल में परीक्षा कैसी गई, क्वेश्चन पेपर कैसे थे, पिछले बार से इस बार क्या दिक्कत आई। क्योंकि जब 23 लाख से ज़्यादा छात्रों का जब मनोबल टूटा था उस एग्ज़ाम पेपर लीक के बाद, परीक्षा रद्द होने के बाद, तो काफ़ी मुश्किलात से जो है बच्चे अपने मनोबल को एकत्रित कर एग्ज़ाम सेंटर्स में पहुँचे हैं परीक्षा देने के लिए। अब देखना होगा कि उनकी ये उम्मीद और आस जो है कब तक बनी रहती है, क्योंकि एनटीए जिस तरह के आरोपों से घिरा हुआ है, जिस तरह की गड़बड़ियाँ अभी चल रही है, उससे तो लगता है कि ये नीट कहीं ना कहीं कसमकस की स्थिति में है और सवालिया निशान इस पर भी बन रहे हैं। बहरहाल इन सब के बीच परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है। हम राजधानी रांची के इस वक्त हम पुरुलिया रोड पर हैं, हम कहें तो फादर कामिल बुल के पद पर है, और यहाँ पे उर्सुलाइन इंटरमीडिएट कॉलेज है जहाँ पे सेंटर दिया गया है। और तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि छात्र हैं, इनको जो है यहाँ पे लिस्ट चेकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कौन से हॉल में देखना है, वहाँ पे वो सामान्य जो प्रक्रिया है उसके तहत जो है यहाँ पे छात्र अपना देख रहे हैं, और छात्र उसके बाद गेट में प्रवेश ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो छात्र हैं इसके बाद आगे जाएंगे, आगे महिला जो लड़की छात्रा हैं उनके लिए महिला पुलिस बल है, और जो छात्र हैं उनके लिए पुलिस बल हैं, जो गहन पूरी जांच करेंगे और तमाम चीज़ों को सुनिश्चित करेंगे कि किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या किसी तरह का कोई भी गैजेट उनके शरीर से या उनके कपड़ों से लगा ना हो। किसी तरह की घड़ी, ना किसी तरह का अंगूठी, ना माला, किसी तरह की कोई भी चीज़ें अलाउड नहीं है। इस सुरक्षा व्यवस्था के बाद अगर किसी तरह की कोई संभावना होती है लीक की, तो जवाबदेही किसकी होगी, ये भी बात आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल अभी परीक्षा शुरू होने वाली है, तुरंत जो छात्र हैं वो घुस रहे हैं। आपको बता दें 1:30 बजे तक एग्ज़ाम सेंटर्स खुले रहेंगे और 2 से 5:15 तक जो है परीक्षा चलेगी। अब देखना होगा कि परीक्षा के बाद छात्रों का क्या रिएक्शन होता है, छात्र क्या कहते हैं पेपर को लेकर। जो हताशा उनकी हुई थी 3 मई की जो परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक के बाद, वो हताशा और परीक्षा में क्या अंतर पड़ा, ये तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे छात्रों से। मेंटली किस तरह से प्रिपेयर्ड थे इन चीज़ों, तमाम जो चीज़ें हैं उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे कि इतना मेहनत से वो बच्चों को लेकर आते हैं, परीक्षा की तैयारी कराते हैं, बहुत मेहनत से पैसे खर्च करते हैं, और उसके बाद इस तरह की चीज़ें होती है। उसके बाद बच्चे कैसे मनोबल एकत्रित करके, माँ बाप अपने कैसे मनोबल एकत्रित करके बच्चों को एग्ज़ाम के लिए दोबारा लेकर आए हैं, ये तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। एग्ज़ाम के बाद क्या कुछ होगा, बातचीत बच्चों से क्या कुछ अपडेट आएंगे, वो तमाम चीज़ें हम आपको अपने अगले वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मैं विकास कुमार, और आप देख रहे हैं एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,
है।